वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम। भाई बहनों, हमारे जीवन में कथा कहानियों का, ग्रंथ पुराणों का, वेदों का बहुत ही महत्व है। हमने बचपन में पाटलिपुत्र मगध की धरती पर चौधरी टोला पटना में देवलोकवासी पंडित विश्वनाथ मिश्र जी के घर पर रहा करते थे, जो मेरी फुआ का भी घर है। मेरी छोटी फुआ रेणु फुआ के ससुर जी का नाम है देवलोकवासी पंडित विश्वनाथ मिश्र। उनको हम देखते थे। हमने प्राथमिक पढ़ाई वहीं किया है, 5वीं तक की पढ़ाई हमने वहीं किया है। हम होमवर्क बनाते रहते थे और वे हमेशा कुछ न कुछ अध्ययन किया करते थे, और एक पार्टिकुलर टाइम पर हमें भी कुछ किताब दे देते थे पढ़ने के लिए कि पढ़ के सुनाइए। वह जो पुस्तक है, कभी सुखसागर हुआ करता था, कभी शिव पुराण इत्यादि इत्यादि। और कभी कभी तो नियम बना देते थे कि विद्यालय से आओ, होमवर्क बनाओ और उसके बाद इस पुस्तक में से 1 पेज 2 पेज पढ़ के हमको सुनाइए। वही नहीं, कभी कभी अपने आसपास के लोगों के यहां भी हमें भेज दिया करते थे कि जाओ गरुड़ पुराण सुना दो, सुख सागर सुना दो। हम ठहरे बच्चे, हम देखते थे कि हमको आता क्या है, फिर भी वो ट्रेनिंग दे करके हमको भेजा करते थे। सुख सागर हुआ, हरिवंश पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ इत्यादि इत्यादि। और वे भी जगह जगह वे भी जाते थे कथा कहानी करने के लिए। हमारे नाना जी देवलोकवासी डॉक्टर सिद्धेश्वर पांडे जी, उन्होंने भी हमें काफी प्रेरित किया कि कथा कहानी पुराण वेद से जोड़ करके अपने जीवन को रखो। आगे समय बीता, पिताजी भी अपनी माता जी को सुख सागर, हरिवंश पुराण, शिव पुराण इत्यादि, हनुमान कथा इत्यादि पढ़कर रात में आधा घंटा 1 घंटा सुनाया करते थे। उस समय तो बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी, लालटेन की व्यवस्था थी, और उसमें हमारे पिताजी अपनी माताजी को सुनाया करते थे, तो हम लोग भी सुनते थे। और बाद के दिनों में तो अकेले भी रहते थे, तो रात में वो पढ़ा करते थे। अपने 6 फरवरी 2012 को उन्होंने शरीर छोड़ा है। उसके पहले, साल भर पहले से तो मानो पता नहीं उनको क्या हो गया था, रात में 12 बजे 1 बजे रात में उठ करके जोर जोर से वो रामायण, तो कभी भागवत, तो कभी गीता इत्यादि का पाठ किया करते थे। बंधुओं, हमारे अंदर भी जिज्ञासा हुई। हमने भी बहुत सारा पुस्तक अपनी माताजी को सुनाया, अपने घर परिवार में अपने भाई बहनों को सुनाया, और सुनाते सुनाते बाहर भी सुनाने लगे। हमने सुख सागर की कथा, गरुड़ पुराण तो मतलब 2 लोगों के दिमाग में है कि कोई जाता है तभी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। गरुड़ पुराण भी पुराण की तरह है, हमेशा पढ़ना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। गरुड़ पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, सुख सागर हो गया, आनंद रामायण हो गया इत्यादि इत्यादि, अखंड रामायण हो गया इत्यादि इत्यादि ग्रंथों की, पुराणों की कथा जगह जगह जो लोग बुलाते हैं उनके यहाँ जाके हम कहा करते थे। लेकिन कई सालों से हमारे हृदय में एक भाव आया कि हम अपनी माताजी को, श्रीमती सावित्री देवी जो मेरी जननी है, मेरी जन्मदात्री मां है, उन्हें मैं भागवत पुराण सुनाऊं, भागवत महापुराण मैं उन्हें सुनाऊं, और सुना करके अपने भी सुनो। क्योंकि कभी भी किसी को कुछ कथा कहानी सुनाया जाना चाहिए तो अपने कान को खोल करके सुनाना चाहिए। यूं तो भागवत महापुराण
कई बार अध्ययन हुआ है, कई बार लोगों के घर पर भी जा करके हमने सुनाया है, गीता का पाठ किया है, भागवत पुराण का पाठ किया है, लेकिन अपनी मां को श्रवण कराना है महापुराण भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी मां को सुनाने की प्रेरणा कई वर्षों से मिल रही थी। कभी कुछ कारण हो जाया करता था। कई बार तो बाढ़ की स्थिति आ गई तो हम हरिपुर यानी हाजीपुर में ही फंसे रह जाते थे, गांव नहीं जा पाते थे। इस बार संयोग से हरिपुर हाजीपुर वाले घर में पानी लग गया बारिश का, तो हमें जाना पड़ा हरिहर क्षेत्र के सोनपुर प्रखंड के सबलपुर गांव में, जहां पर दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंगा, पूरब में मां नारायणी और उत्तर में बाबा हरिहरनाथ जो हरिहर क्षेत्राधिपति हैं, और माही नदी। और हमारा घर जहां है, संगम क्षेत्र में घर है हमारा, और संगम क्षेत्र में शांति धाम के पास हमारा कौशल्या जो सदन है वह मेरा घर है। और शांति धाम में प्रतिष्ठित हैं संगमेश्वर नाथ महादेव जो संगम क्षेत्राधिपति हैं। उनके सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत महापुराण, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मगध क्षेत्र पाटलिपुत्र की धरती पर राजापुर के पास राम जानकी मंदिर में बड़े ही सम्माननीय भाजपा के नेता श्री अश्विनी चौबे जी पधारे हुए थे, और वामन भगवान की जयंती मनाई जा रही थी, जहां हम भी पिता पुत्र पहुंचे थे। और हमने भी वामन भगवान जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनका हम सब ने पूजन किया, उनसे आशीर्वाद लिया, और भरपूर प्रेरणा हुई कि अब तो सुनाना ही है माँ को। जैसे लग रहा था वामन भगवान बोल रहे थे, नहीं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो हम बस वहां से उठे, गांधी मैदान गए, और वहां जाकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमने लिया। पहले भी है, दूसरे प्रकाशन का है मेरे पास में, लेकिन गीता प्रेस का जो ग्रंथ है वो मेरे पास नहीं था। आज हमने लिया, और आज आपको पता होना चाहिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आज द्वादशी है, आज श्री वामन जयंती भी है। आज मेरा यह संकल्प है कि हम अपनी माता जी को श्रवण कराएंगे, तो आप लोग भी अगर संभव हो सके तो पधारिए। पूरा पितृपक्ष जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण होगा हमारे घर पर। नियम कानून तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे नियम कानून को सरलीकृत करके हम श्रवण कराएंगे अपनी माता जी को, हम भी श्रवण करेंगे। आप भी आना चाहें, आपका सादर स्वागत है। हमारे नंबर 9155618618 यानी 9155618618 पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको व्यवस्था बना दी जाएगी। अगर आप नहीं आ पाइएगा, देखेंगे, ऑनलाइन की भी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। तो यही मतलब खुशी की समाचार आपको देनी थी, इसलिए वीडियो को बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।